आवाज नहीं आ रही दीपांश तेरी मेरे को। हाँ सर। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, अब जरा देखिएगा जरा से। वंशिका से सवाल पूछूंगा मैं। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, आज मुझे लगता है कि सारे सवाल वंशिका से ही पूछे जाएंगे। देखिएगा जरा ध्यान से भाई। लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर आसान सा चैप्टर है, बट लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी हम करा ही देंगे इसमें। टॉपिक इज लीनियर इनइक्वालिटीज। देखिए लीनियर का मतलब क्या हुआ, आप पहली बात समझिए। व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इनइक्वालिटी? लीनियर का मतलब, अब यहाँ हम दो तरह की पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटी। एक तो वन वेरिएबल एंड द सेकेंड वन इज टू वेरिएबल्स। तो वन इनइक्वालिटीज का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट इक्वल, समथिंग विच इज नॉट इक्वल। तो वन वेरिएबल की लीनियर इनइक्वालिटी का टाइप किस टाइप का हो सकता है? ए एक्स प्लस बी लेस देन भी साइन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकता है, सम कांस्टेंट सी। आर यू गेटिंग इट? क्लियर है बेटा? यहाँ एबीसी क्या है? कांस्टेंट। मतलब ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये बात सबको क्लियर है? टू वेरिएबल वाली कैसे आएगी? ए एक्स प्लस बी वाई, वो भी लेस देन सी हो सकती है, या ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी हो सकता है, या ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी हो सकता है, या ए एक्स प्लस बी वाई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सी हो सकता है। लेकिन ये सब सोल्व करने से पहले आपको ये जानना होगा व्हाट आर द बेसिक रूल्स टू सोल्व इनइक्वालिटीज। बेसिक रूल्स टू सोल्व इनइक्वालिटीज। आराम से समझ लीजिएगा भाई प्लीज। सपोज मैं ऐसा लिखता हूं a इज लेस देन b। यार a लेस देन b ऐसे समझ लीजिए, आप तराजू में वेट कर रहे हैं, तो अभी वेट किस तरफ ज्यादा है बता सकते हो? a की तरफ या b की तरफ? सर बी की तरफ। है ना b की तरफ। तो मान लो मैं तराजू में दोनों तरफ 50-50 ग्राम ऐड कर दूं, यानी किसी कांस्टेंट को ऐड कर दूं, तो सिचुएशन वही रहेगी। आर यू गेटिंग इट? यस सर। तो यानी कि एडिशन ऑफ कांस्टेंट डज नॉट चेंज द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी। दैट इज एडिशन ऑफ कांस्टेंट does not change the sign of inequality. The sign of inequality. ये बात क्लियर है? ओके। अगर सिमिलरली यही सेम सिचुएशन लेके चल रहा हूं, दोनों तरफ से अगर बराबर वेट निकाल लूं तो तब भी तो सिचुएशन वही रहेगी। आर यू गेटिंग माई यस पॉइंट? सर। इट विल बी लाइक दैट, यानी कि एडिशन और ऑब्लिक में क्या क्या कर दूं यहाँ पर? सब्ट्रैक्शन। इतनी बात क्लियर है बेटा? नाउ यस सर। नंबर 3, अगर किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो डिपेंड करता है, क्योंकि a हमारा लेस देन b है, the sign will remain same of the inequality if this k is a positive number, and the sign will be reverse if this k is negative number. Will you keep this thing in your mind? ये बेसिक 3 मंत्राज हैं जिसके बेसिस पर अभी मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा वन वेरिएबल के इनइक्वालिटीज के। ये बात क्लियर हो गई सबको भाई? प्लीज टेल मी। यस सर। इसका तो स्क्रीनशॉट ले ही लो भाई। सर आप इसकी वीडियो भेजोगे वैसे? यार ये कोई जरूरी थोड़ी है, अब स्क्रीनशॉट तो लो। ले लिया? यस सर। ओके
चलो अब जरा कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, देखिए कैसे करेंगे। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन अवेलेबल हो गया होगा, देखिएगा जरा, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब इसने क्या रखा है, अगर एग्जाम्पल 1 देखें, हमें क्या गिवन है, 30x इज लेस देन 200 और कहता है कि हमें सोल्व करना है, और पहला केस क्या दे रखा है, x हमारा नेचुरल नंबर है। अब एक बात बताइएगा, अगर दोनों तरफ मैं 30 से डिवाइड कर दूं तो क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा क्या? क्यों? नो सर। क्योंकि इट इज इक्विवेलेंट ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 1/30 बोथ साइड एंड विच इज अ पॉजिटिव। तो भाई ये तो कैंसिल हो गया, तो x कितना आ जाएगा, 20 यानी कि 6 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6 6। ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको क्या ढूंढना होगा, पहले केस में x इज नेचुरल नंबर, तो नंबर लाइन पर अगर ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो 6.6 से छोटे नेचुरल नंबर्स क्या आएंगे, तो x क्या वैल्यू लेगा, 1 2 3 4 5 6। आगे इसका सॉल्यूशन क्लियर है। यस सर। अब अगले वाले केस में इसने इसी सेम क्वेश्चन में x को इंटीजर कह दिया। अगर मान लो मैं इसी में x को इंटीजर ले रहा हूं, तो तब क्या क्या सॉल्यूशन आएंगे बता सकते हो, कैन यू टेल मी? x मेरे पास क्या क्या आएगा, आराम से देख लेना। इट विल बी 0 +-1 +-2 +-3 +-4 और +-5 +-6, फिर इसके बाद सारे माइनस में आएंगे। आर यू गेटिंग इट? -7 -8 एंड सो ऑन। इज दैट ओके? क्लियर है भाई? सर ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा यस फिर? सर। हाँ हाँ जी, इन्फिनिटी इज नॉट इवन रियल नंबर। यहाँ x हमारा 6.6 से छोटा था। क्लियर है ये वाली बात? प्लीज टेल मी। यस सर। ओके, अब इसी तरीके से एग्जाम्पल 2 भी आपके सामने सोल्व करके दिखा रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल 2 क्या है, हमें क्या दे रखा है एग्जाम्पल 2 में, अगर आप देखें 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1, तो कहता है x इंटीजर है, तो हमें इसको सोल्व करना है। पहला केस इंटीजर, दूसरा केस क्या है, रियल नंबर। आप देखिए प्लीज आराम से समझिएगा, व्हाट आई नीड टू डू हियर, आई हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ x। तो देखो, अगर मैं बेसिक नियम से मैं बात करूं, देखिए इनइक्वालिटी में आप टर्म्स को इधर उधर शिफ्ट करेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करने की दिक्कत है। जैसे सोल्व करते हो ना वैसे ही सोल्व करो। 3x को सीधा इधर ले आओ और उसको इधर भेज दो, कितना आ जाएगा, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन से साइन चेंज नहीं होता। इज दैट ओके? क्लियर है? हाँ जी। आई यस सर। अब 2x आ गया, सर 2x आ गया 4 से छोटा। अब मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना, साइन चेंज नहीं होगा। तो x किससे छोटा आ गया भाई, 2 से। अब इसके सॉल्यूशन मुझे निकालने हैं। इसका पहला केस क्या है, अगर x इंटीजर है, x इज इंटीजर, अगर x इंटीजर आएगा तो सॉल्यूशन क्या क्या आएंगे बताओगे जरा? +-1 0, देन कितना आएगा, -2 -3 -4, और दे आर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। इज दैट ओके? क्लियर है? प्लीज टेल मी। यस सर। सेकंड वन इज x इज रियल नंबर, और क्या है, x 2 से छोटा है। याद करिए सेट थ्योरी वाला वो लेक्चर, -∞ से +∞। यहाँ 2 है, तो 2 के छोड़ने के बाद इसका पूरा लेफ्ट है। इस पूरे लेफ्ट को क्या कहते हैं, पता है तुम्हें? बता सकते हो? यानी कि x किसको बिलोंग करेगा, -∞ से लेके 2 तक ओपन इंटरवल। यहाँ इसके सारे सॉल्यूशन आएंगे। इज दैट ओके? क्लियर है? यस सर। तो भाई जरा अब ये इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने ये बना तो दिया पूरा हलवा, ले लीजिए। समझ में आया आपको ये सब? यस सर।
मुश्किल तो नहीं है? नो सर। चलिए कोई बात नहीं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है इसको सोल्व करिए। अब इसने सोल्व कह दिया तो इसका मतलब क्या है कि प्लीज इस बात को आराम से समझिए। एक्स के बारे में कुछ नहीं बता रखा तो क्या लेंगे, रियल नंबर। हमें क्या दे रखा है, 5 माइनस 2x अपॉन 3 इज लेस देन इक्वल टू x बाई 6 माइनस 5। एक काम करिए, कैन आई राइट दिस एज 5 माइनस 2x बाई 3 प्लस 5 इज लेस देन और इक्वल टू x बाई 6। इज दैट ओके? मुझे x के लिए सोल्व करना, पहले एलसीएम ले लीजिए। प्लस 15 अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू x बाई 6। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक? प्लीज टेल मी। नॉर्मल जैसे यार नो सर। नॉर्मल ही क्या रखा है, तो वी विल बी हैविंग 20 माइनस 2x बाय 3। यार एक काम करो, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है? सर x/2 आएगा। एक मिनट रुको। 3x बाई 6 आएगा, तो यानी कि 20 माइनस 2x इज लेस देन इक्वल टू x बाई 2। इज दैट ओके? अब एक काम करो, दोनों तरफ अगर चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा, 40 माइनस 4x लेस देन इक्वल टू x। तो 40 किससे छोटा आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 5x। दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दे, तो x किससे बड़ा आ गया भाई, 8 से। 8। ये नंबर लाइन पे कैसे सॉल्यूशन आएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये कहीं यहाँ 8 होगा, तो 8 को इंक्लूड करके ये सारा पोर्शन आ जाएगा इसका। इज दैट ओके? तो यस सर। तो x किसको बिलोंग करेगा, 8 टू इन्फिनिटी। क्लियर है? कर पाओगे यस सर। इस टाइप के Yes, क्वेश्चन? sir. चलो अच्छी बात है। मैं एक काम और करता हूँ, आपको लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल भी बता देता हूँ। ठीक है, ये तो आसान है भाई, कर पाओगे ये तो। यस सर। तो चलो अब चर्चा करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल, वो क्या होगा वो भी जरा देखो जरा ध्यान से भाई। ये समझने वाला टॉपिक है भाई, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, ध्यान रखना। लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स। देखिए इसका फॉर्म क्या आएगा, पहले आप बात समझिएगा प्लीज। इसका फॉर्म कुछ इस टाइप से आएगा, ax प्लस बी वाई लेस देन भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू सी भी हो सकता है, ग्रेटर बताया था आपको मैंने। आप पहले आराम से समझिएगा, मैं एक सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूं प्लीज। जैसे मान लो आपके साथ ऐसे आ गया, सोल्व 2x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 6। यार एक बात बताइए, जब 2 वेरिएबल आ गए तो आपके पास क्या आ गया, वी आर कंसिडरिंग द टू, वी आर इन द 2 डायमेंशनल प्लेन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और प्लीज यस सर। सोल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप इसको इक्वल टू मान लेंगे, 2x प्लस 3y को इक्वलिटी मान लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ड्रॉ इट्स ग्राफ। कैसे करेंगे, टेबल बनाते थे जैसे 10th क्लास में। x को 0 डाला तो y कितना आएगा भाई बताइए जरा, 2। y को 0 डाला तो ये कितना आएगा, 3। प्लीज अब आराम से समझना, प्लीज ध्यान से। दो बातों का ध्यान रखना है, अगर लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो आपको सॉलिड लाइन ड्रॉ करनी है, और अगर स्ट्रिक्टली साइन है ऐसा
तो यू हैव टू ड्रॉ द डॉटेड लाइन। रीजन बताऊंगा उसका क्या है, अभी पहले एक सॉल्यूशन समझ लीजिए, फिर उसके बाद आपको समझ में आएंगी बात। अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं ये लाइन को, तो ये लाइन कुछ ऐसे आ जाती है। एक्स एक्सिस पर कहां कट करेगा ये बता सकते हो? 3,0 पे। वाई एक्सिस को कहां करेगा? 0,2। अब अगर आप देखें, इस पूरी लाइन ने इस पूरे प्लेन को दो हिस्सों में नहीं बांट दिया, एक तो टुवर्ड्स द ओरिजिन और एक अवे फ्रॉम द ओरिजिन। कैन आई से दैट इट डिवाइड्स द होल प्लेन? ये पूरा प्लेन था, इस लाइन ने इसके दो हिस्से कर दिए, एक तो ये वाला हिस्सा ओरिजिन की तरफ वाला और दूसरा अवे फ्रॉम द ओरिजिन। पूरा प्लेन दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। इज दैट यस हो? सर। अब यहां सॉल्यूशन करने का तरीका क्या होता है? प्लीज मैं यहां अब दो तीन बातें लिख रहा हूं। नंबर 1 प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा। इफ ए लाइन is not passing through origin, take testing point 0 0। अब ये टेस्टिंग पॉइंट कहां लेंगे प्लीज आराम से समझ लीजिएगा, यहां लेंगे इस इनइक्वालिटी में। यहां पर आप x भी 0 डालिए और y भी 0 डालिए, देखिए कितना आता है 0 + 0। क्या ये इनइक्वालिटी ट्रू है क्या? अब कैन आई से दैट 6 is greater than or equal to 0? इज दैट ओके और नॉट? यस सर। तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका जो सॉल्यूशन स्पेस आएगा वो सारा का सारा आप शेड करेंगे टुवर्ड्स द ओरिजिन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी ये जितना हिस्सा मैंने यहाँ शेड किया टुवर्ड्स द ओरिजिन, दैट आई एम शेडिंग हियर, ये इस पूरे रीजन से कोई भी पॉइंट लेंगे वो हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। यू टेक एनी पॉइंट ऑफ योर चॉइस, इवन इफ अगर आप यहां से, मैं कोई सपोज इफ आई पिक एनी पॉइंट फ्रॉम हियर, सपोज मैंने यहां से कोई पॉइंट ले लिया, सपोज आई एम टेकिंग द पॉइंट एनीवेयर फ्रॉम हियर -1,0, वो भी सेटिस्फाई करेगा। चेक करके देख लीजिए, x की जगह -2 डालिए तो -2 + 0, क्या ये 6 से छोटा है? हाँ जी है। ये जो हिस्सा हमने पूरा शेड किया, ये इसको हम कहेंगे इसका सॉल्यूशन स्पेस। क्या कहेंगे इसको हम? सॉल्यूशन स्पेस। यहाँ हमने शेडिंग करनी होगी। क्लियर है ये वाली बात? प्लीज टेल मी। अब मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, प्लीज आराम से देख लीजिएगा। If a line is not passing through origin, sorry, is passing through origin, passing through 0 0, then take testing point other than 0 0। अब आपको देखिए मैं दो तीन चीजें समझाऊंगा, प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा। नंबर 3, मैंने कहा था इस टाइप की इनइक्वालिटी हो तो आपको ड्रॉ करनी है सॉलिड लाइन। इसका रीजन बता रहा हूं क्यों हमने यहां सॉलिड लाइन ड्रॉ करी, क्योंकि जो भी पॉइंट्स इस लाइन पे भी आएंगे वो भी तो इसके सॉल्यूशन होंगे। प्लीज टेल मी, होंगे या नहीं होंगे? भाई आप ये देखिए, Yes, sir. ये भी तो इसके सॉल्यूशन sir. होंगे, तो इसलिए हमने इसको सॉलिड लाइन ड्रॉ किया। समझ में आ गई बात? द पॉइंट विच वी हैव टेकन ऑन द लाइन, दोज आर आल्सो सॉल्यूशन ऑफ इट। ओके, लेकिन अगर इनइक्वालिटी आपकी ऐसी है लाइक दिस, तो हम डॉटेड लाइन का मतलब क्या है? हमने ऐसी लाइन ड्रॉ करी डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन का मतलब क्या है? दिस लाइन इज नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ये सॉलिड लाइन है और हमेशा यही स्टेप्स रहेंगे। मैं क्वेश्चन सोल्व और करके दिखा रहा हूं, फिर एक साथ आप ये सारे स्टेप्स नोट कर लीजिएगा। आई एम सॉल्विंग वन मोर प्रॉब्लम फॉर यू, सो दैट आपको इसमें क्लैरिटी आ जाए। जैसे ऐसे आ जाएगा, सोल्व x - y <1 क्लियर है? अब इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले आप इसको इक्वलिटी मानेंगे और इसका ग्राफ बनाएंगे। ये x और ये y। x को 0 डाला तो y कितना आया बेटा? -1। y को 0 डाला तो x कितना आया? प्लीज टेल मी। हाँ जी,
1. 1. Now let us draw this line. और एक बात का ध्यान रखना, मैं 2-3 बातें यहाँ लिखवा रहा हूँ। एक्स एक्सिस को लिखते हैं हम y इज इक्वल टू 0, इसकी इक्वेशन, और इसको लिखते हैं x इक्वल टू 0। अब ये जो लाइन है ये कहाँ कहाँ से पास करेगी? y तो -1, ये लाइन कुछ ऐसे पास करेगी भाई। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। अच्छा, आई हैव टू ड्रॉ द डॉटेड लाइन, प्लीज, आई एम सो सॉरी। यहाँ मुझे इसको एक डॉटेड लाइन बनाना है, क्योंकि इनइक्वालिटी कैसी है? सो हमारी लाइन बनेगी डॉटेड। अरे सारा ही उड़ गया ये तो। ऐसे डॉटेड लाइन बनेगी लाइक दिस। इज दैट ओके? अब y एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा था मुझे बताइए आप। कैन यू टेल मी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस? क्या है भाई? दिस इज 0, -1. 0, -1, और ये पॉइंट क्या था? 1, 0। 1, अब हमें टेस्टिंग पॉइंट लेना है, प्लीज हमें सॉल्यूशन स्पेस देखना पड़ेगा। टेस्टिंग पॉइंट, क्या लाइन ओरिजिन से पास कर रही है मुझे बताइए। इज द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन? नो। तो हम टेस्टिंग पॉइंट लेंगे इसमें 0, 0 डाल के देखिए। 0 - 0, 1। दिस विल इंप्लाई 1 इज ग्रेटर देन 0। इट इज ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू। यस सर। तो इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो सारा टुवर्ड्स द ओरिजिन, हम इसको सारे को शेड कर देंगे लाइक दिस। यानी इस रीजन से जो भी पॉइंट आएगा वो इसका सॉल्यूशन आएगा। ध्यान रखना, इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन हमेशा 2 वेरिएबल के आएंगे, वो इनफाइनाइट आएंगे। ये पूरा का पूरा हमारा सॉल्यूशन स्पेस आ गया। इज दैट ओके? क्लियर है? समझ में आया भाई? एक केस वो भी लेके कराता हूं जिसमें लाइन ओरिजिन से पास करी। पहले तो ये स्टेप्स नोट कर लीजिए जितना मैंने कराया, ये शुरू से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए इसका, ले लीजिए। टेकन? यस सर। इससे आगे वाला ले लीजिए अब। हाँ बोलो। हाँ, वो चेतराम के पास रखवा देना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, ठीक, ओके, ठीक ठीक, ओके ओके। हेलो, हाँ जी, ये वाला हो गया। Yes, sir. अब इसके आगे का भी ले लीजिए। ये हो गया है। टेकन? Yes, sir. ये वाला भी ले लीजिए। टेकन? यस सर। Now I'm going to give you the example when a line is passing through origin. Suppose the question is solve x minus y is less than or equal to 0। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इसका ग्राफ इक्वल मान लेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू वाई। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? अगर x 0 है तो y भी 0, 1 है तो 1 है, -1 है तो -1 है। तो इफ आई, और दूसरी बात, इनइक्वालिटी कैसी है? इक्वल टू टाइप की, तो सॉलिड लाइन आएगी। Write down the x's. Now this is y equal to 0 and this is x equal to 0। तो लाइन ये ओरिजिन से पास कर गई लाइक दिस। क्लियर है बेटा? ये ग्राफ आएगा।
अब मुझे शेडिंग करनी है क्योंकि लाइन तो ओरिजिन से पास नहीं कर रही। प्लीज अब आराम से समझ लीजिए, अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, प्लीज यू कैन टेक एनी पॉइंट अदर देन ओरिजिन, इसको छोड़ के। यहां से ये पॉइंट में 0,1 देखो आपको सारे एक्सिस पे पॉइंट लेके देख लीजिए। सपोज इफ आई टेक दिस एज -1,0, इट इज 0,-1। इनमें से कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, आराम से समझ लीजिएगा। और प्लीज आपकी मर्जी है, यू कैन टेक एनी ऑफ द पॉइंट। सपोज मान लो मैंने 1,0 लिया, प्लीज ध्यान से देखिएगा, यहां डाला मैंने, x 1 है और y 0 है। क्या है ये? फॉल्स, यानी कि इस तरफ वाला रीजन शेड नहीं होगा। इज दैट ओके? इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा? यस सर। अब आप इधर से कोई भी पॉइंट लेके देखो, उसको डेफिनेटली उसको सेटिस्फाई करेगा। सपोज इफ आई टेक -1,0, x -1 है तो -1 0, ये देखिए ट्रू है, -1 0 से छोटा होता, तो इट मीन्स मेरा जो सॉल्यूशन स्पेस आएगा इस बार वो इस तरफ आएगा। इज दैट ओके? ये सारा का सारा हिस्सा। और प्लीज सॉलिड लाइन इंडिकेट्स दैट दैट लाइन इज आल्सो पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? प्लीज टेल मी। यस सर। ये पूरा Yes, हिस्सा, sir. ये पूरा हिस्सा आप शेड करेंगे और लाइन के ऊपर उसकी इक्वेशन जरूर लिखेंगे, दैट इज x - y = 0। सो दिस एंटायर पार्ट दैट आई एम शेडिंग हियर, दैट इज नथिंग बट सॉल्यूशन स्पेस। क्या आपको ये बात अब समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? यस यस सर। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन? यस सर। चलो चलते चलते एक वर्ड प्रॉब्लम और डिस्कस कर रहा हूँ, वो भी देख लीजिएगा और फिर होमवर्क डिसाइड करेंगे। देखिए वर्ड प्रॉब्लम ऐसे है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी होगी, वो भी करनी है। कहता द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर, यानी कि उसके दो फर्स्ट टर्मिनल सेकंड टर्मिनल में कितने कितने मार्क्स है भाई, लिख दो उसके 62 एंड 48। फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन एनुअल एग्जामिनेशन, यानी कि एनुअल आपका यहां हो गया, उसमें मान लीजिए x आते हैं। टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट, प्लीज दो बात समझ लीजिएगा, जब भी वर्ड एटलीस्ट होगा उसमें आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, और जब भी वर्ड आएगा एटमोस्ट उसका मतलब आएगा लेस देन इक्वल टू। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। भाई मैंने कहा आप अपने घर वालों से पॉकेट में नहीं मानते, कहा कि पापा पूछते कितने पैसे दे, आप कहोगे कम से कम 100 रुपए दे दो, तो 200 देंगे तो आप मना करोगे क्या? यानी कि योर मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 100, मैक्सिमम तो आप आपके ऊपर है। इज दैट ओके बेटा? और एटमोस्ट का मतलब है मैक्सिमम। अब वो कहता है इन तीनों का एवरेज एटलीस्ट कितना होना चाहिए, यानी कि 62। मुझे अब ये x बताना कि कम से कम कितने मार्क्स आए, इनका एवरेज का मतलब डिवाइड बाय 3, दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 60। अब ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया। भाई जरा सम करना है, कितना आएगा? 110 प्लस x इज लेस देन इक्वल टू 180, तो x कितना आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू 70, यानी कि उसको एटमोस्ट कितने मार्क्स चाहिए? 70 मार्क्स। इज दैट ओके? यस सर। मिनिमम मार्क्स Yes, sir. इज 70। आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2, मैंने दोनों करा दिए और इसमें सिर्फ 3 ही एक्सरसाइज है। मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट क्लास वी विल वाइंड अप दिस टॉपिक। क्लियर है बेटा? सबको समझ में आया अच्छे से? यस सर। तो ये दोनों Yes, एक्सरसाइज sir. आपको पूरी ट्राई करनी। चलिए टिल देन बाय बेटा। और दीपांश, दीपांश कहाँ है? वेयर इज दीपांश? हाँ सर हाँ सर हाँ सर। ये पबजी तो नहीं खेल रहा था?